नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी यानी कि एचबीएससी भिवानी का जो रिजल्ट आया है 10th और 12th का, उसके रिगार्डिंग अभी रीचेकिंग और रिवलेशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार अपना फॉर्म आप स्वयं भर सकते हैं, क्या कुछ गाइडलाइन इसके रिगार्डिंग दी हुई है। सबसे पहले हमें गूगल पे सर्च करना है एचबीएससी और ये मेन वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है bseh.org.in। ठीक है, आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये होम पेज खुल के आ जाएगा। इसमें 10th का रिजल्ट लिंक 1 है, रिजल्ट लिंक 2 है, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी है और यहाँ पे हरियाणा बोर्ड ओपन का रिजल्ट है। तीनों रिजल्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपकी मेन वेबसाइट है। जैसे आप मेन वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने मेन वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ठीक है, मेन वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रही है आजकल, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें। इसके अंदर ये जो न्यूज़ वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, जितने भी अपडेट या नोटिफिकेशन आते हैं ये सारे यहाँ पे शो होते हैं हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे। ठीक है, जितने भी आपके अपडेट हैं या नोटिफिकेशन है, जो भी आपका लिंक जनरेट होता है वो इस साइड में आता है, इस डब्बे में जितने भी आपके लिंक जनरेट होंगे। जैसे कि हरियाणा बोर्ड ओपन का रिजल्ट आया तो उसका लिंक यहाँ आ गया, ये कोई इनका अपडेट स्टाफ स्टेटमेंट है, ये आ गया यहाँ पे। डाउनलोड सीनियर सेकेंडरी क्लास रिजल्ट सीट यहाँ आ गया, ऑनलाइन रीचेकिंग रिवलेशन यहाँ आ गया। आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे इसमें तो ये पहले के प्राइवेट कैंडिडेट के, रेगुलर कैंडिडेट के हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना भी अपडेट आएगा, कोई भी लिंक यदि साइट पे आता है तो वो यहाँ आएगा। यदि आगे अब चल के आपका रीअपीयर का फॉर्म भी भरा जाना है, रीअपीयर का भी यही लिंक आएगा। इनका रीचेकिंग रिवलेशन का आपका पहले आ ही चुका है। ठीक है, तो आप जितने भी अपडेट देखेंगे इस साइड पे, इस साइड में आएंगे। ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं रीचेकिंग और रिवलेशन की। ये आपका रीचेकिंग और रिवलेशन का आया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने पहले ही बताया हुआ है। ये डीएलडी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम मार्च 2023। ठीक है, आपको सिंपल इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इसमें यहाँ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, सबसे पहले रीचेकिंग को लेकर के हैं, फिर रिवलेशन को लेकर के हैं। यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट दी हुई है। ठीक है, 22 मई तक जो डीएलडी के कैंडिडेट हैं वो करवा सकते हैं। उसके पश्चात सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आया था, सीनियर सेकेंडरी वाले 4 जून तक करवा सकते हैं। उसके पश्चात सेकेंडरी का रिजल्ट आया था, सेकेंडरी वाले 5 जून तक करवा सकते हैं। फिर रिजल्ट आया था हरियाणा ओपन सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी, वो अपना 8 जून तक करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सभी के लास्ट डेट मालूम पड़ेगी, 4 जून, 5 जून और 8 जून। ठीक है, ये आपकी क्लास 10th और क्लास 12th दोनों की लास्ट डेट है रीचेकिंग और रिवलेशन की, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। यदि आप रीचेकिंग की बात करते हैं तो रीचेकिंग का यहाँ पे ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ है कि जो आपका रिजल्ट घोषणा होगी रिजल्ट की, उसके 20 दिन के अंदर अंदर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फीस इसकी 250 रुपये रहेगी। ठीक है, इसमें बीपीएल वगैरह को कोई छूट नहीं दी गई है। ये 250 रुपये फीस सभी की रहेगी, मेल हो फीमेल हो बीपीएल हो, 250 रुपये रहेगी सभी की फीस। ठीक है, इसमें और एक मेन इंस्ट्रक्शन जो दी हुई है वो ये है, 5 नंबर पॉइंट आप ध्यान से देख सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट होता है, पुनः जांच में यदि किसी विषय या विषयों में कम अंक होंगे तो उसके कम अंक मान्य होंगे। यानी कि मान लो आपके अंक थे 52, आपने रीचेकिंग किया, उसमें आपके अंक मिले 48, तो आपके 52 को रद्द कर दिया जाएगा, 48 ही मान्य होंगे। ठीक है, यदि आपका 52 है और 52 से बढ़ के आपके 56 हो जाते हैं तो फिर आपका 56 मान्य होगा। यानी कि रीचेकिंग में यदि कोई भी रिजल्ट आता है वो आपका मान्य होगा, कम हो या फिर ज्यादा हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई मेन इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूं रीचेकिंग के फॉर्म में। इसके अलावा कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं है। एक बार रिवलेशन के और 1-2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। अब बात करते हैं हम रिवलेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट वही है, आपका 20 दिन के अंदर फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, दूसरा BSEH की वेबसाइट पे भरा जाएगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 90% वाला, इसका मतलब क्या है
कि पहले हरियाणा बोर्ड में ये रूल था, जिस कैंडिडेट के 90% से ज़्यादा अंक हैं वो रेगुलेशन का फॉर्म नहीं भर पाता था, लेकिन अब वो 90% से ज़्यादा वाला भी कैंडिडेट रेगुलेशन का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इसमें दूसरा ये है कि जो आपका फीस जो आपकी कटेगी वो आपकी ज़्यादा है। उसमें तो आपकी 250 रुपये फीस कट रही थी, लेकिन इसमें 1000 रुपये कट रही है नॉर्मल कैंडिडेट की, 800 रुपये कट रही है बीपीएल वालों की। बीपीएल वालों का अपना बीपीएल राशन कार्ड इसमें अपलोड करना होता है। ठीक है, जो कैंडिडेट राशन कार्ड अपलोड करेगा उसी की फीस 800 रुपये कटेगी। राशन कार्ड मैंडेटरी है इसमें अपलोड कराना। ठीक है, तो फीस आपकी 1000 रुपये और 800 रुपये होगी। अगला पॉइंट जो आपका दिया हुआ है उसमें ये बोला गया है कि यदि आपके अंक 15% से ज्यादा बढ़ते हैं तो 600 रुपये किनके, जिनने 800 रुपये फीस पे करी थी, सॉरी 1000 रुपये फीस पे की थी, और 480 रुपये जिन्होंने 800 रुपये फीस पे की थी। यानी कि जिन्होंने 1000 रुपये फीस पे की उनके तो आपके आएंगे 600 रुपये वापिस, और जिन्होंने आपकी 800 रुपये फीस पे करी थी उनके आएंगे 480 रुपये वापिस। ठीक है, ये केवल उसी कंडीशन में आएगी जब आपके अंक 15% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें एक फायदा और है, उसमें जो आप रीचेकिंग करवा रहे हो उसमें क्या है, यदि आपके अंक कम होते हैं तो कम वाले मान्य होंगे और ज्यादा होते हैं तो ज्यादा वाले अंक मान्य होंगे। लेकिन रेगुलेशन में ऐसा कुछ नहीं है। यदि मान लो आपके 52 हैं, 52 से 53 हुए तो आपका एक अंक भी मान्य होगा, यानी कि 53 माने जाएंगे। लेकिन यदि आपके 52 हैं, ठीक है, लेकिन उधर आपके अंक उन्होंने दोबारा काउंट किए तो आपके हो गए 50, तो आपके 52 ही मान्य होंगे, 50 मान्य नहीं होंगे। यानी कि किसी भी कंडीशन में आपके अंक कम नहीं होंगे रेगुलेशन के फॉर्म में। रीचेकिंग में इसके अलग है रूल, रीचेकिंग में कम वाले मान्य होते हैं लेकिन रेगुलेशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो रेगुलेशन में थोड़ा सा फायदा है, फीस जरूर ज्यादा है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है आपका, ये पॉइंट तो था कम अंक वाला 6 नंबर पे, शायद मैंने 7 पे समझा दिया। 7 पे जो आपका पॉइंट है वो ये है कि यदि आपके अंक मान लो 15% से ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक शिक्षक तो वो था पहले जिसने आपकी पुस्तिका चेक करी थी, दूसरा वो हो गया जिसने 15% आपके मार्क्स बढ़ा दिए, तो इस कंडीशन में तीसरे टीचर से आपकी नोटबुक चेक होगी, यानी कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वो चेक होगी। फिर जो दूसरा और तीसरा जो दोनों ने अंक बढ़ाए आपके, उसकी मीन वैल्यू निकाल के वो अंक बढ़ा दिए जाएंगे, यानी दूसरे और तीसरे ने सेम निकाली तो आपकी वैल्यू मान ली जाएगी। 7 नंबर पॉइंट में इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया हुआ है। ठीक है, 8 नंबर में बता दिया यदि आप किसी कारणवश अपने फॉर्म की फीस जमा नहीं करते हैं तो आपको फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा और आपका फॉर्म रद्द माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया रीचेकिंग रेगुलेशन के मेन पॉइंट। अब एक डिफरेंस मैं और बता देता हूँ रीचेकिंग और रेगुलेशन में क्या होता है। हालांकि मैंने पहले भी सीबीएसई वाले वीडियो में बताया था, जो आपका रीचेकिंग वाला है ना, इसमें आपके केवल टोटल दोबारा किए जाते हैं, यानी कि आपके जितने भी आंसर में नंबर दे रखे हैं उनका टोटल दोबारा होता है। और जो आपका रेगुलेशन वाला जो है ना, उसके अंदर आपके कंप्लीट आंसर दोबारा से चेक होते हैं। यानी कि मान लो आपने 20 क्वेश्चन का जवाब दे रखा है, मान लो उत्तर पुस्तिका में 20 क्वेश्चन भर रखे हैं, तो कंप्लीट क्वेश्चन आपके दोबारा चेक होंगे। इसमें केवल आपने मान लो पहले क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिला, दूसरे क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिले, तीसरे क्वेश्चन में आपको 8 नंबर मिले, तो केवल इनका टोटल दोबारा होता है रीचेकिंग में। रेगुलेशन में ऐसा नहीं है, रेगुलेशन में कंप्लीट पेपर ही आपका दोबारा चेक होता है। ये फर्क है रेगुलेशन और रीचेकिंग में। दूसरा बड़ा फर्क मैंने आपको पहले भी समझाया, अभी 5 मिनट पहले। रीचेकिंग में यदि आपके नंबर कम होते हैं तो कम वाले माने जाएंगे, लेस वाले, और इसमें आपके यदि बढ़ते हैं तो बड़े हुए माने जाएंगे, वरना जो लेस हुए हैं उनका कोई मतलब नहीं है। यदि 52 से 53 हुए तो 53 माने जाएंगे, और यदि आपके 52 से 50 हो गए तो फिर 52 ही माने जाएंगे, यदि, क्योंकि बड़े हुए अंक ही माने जाते हैं रेगुलेशन में, रीचेकिंग में ऐसा नहीं है। ये थोड़ा बड़ा डिफरेंस है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है आपको। हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आगे यहाँ आए, यहाँ से आपको सबसे पहले आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर आपको रोल नंबर, फिर अप्लाई फॉर, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्लास यहाँ से हो गया, मान लो मेरे केस में सीनियर सेकेंडरी है तो मैंने सीनियर सेकेंडरी को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से कैंडिडेट का रोल नंबर डाल लेंगे, अप्लाई फॉर रीचेकिंग या रेगुलेशन, मैं रीचेकिंग का फॉर्म भरा हूँ। यहाँ से कैंडिडेट के हम कैप्चा डाल देते हैं 37867। एक फॉर्म में आपको फिल करके दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम गए हरियाणा बोर्ड, HBC डाला। ठीक है, HBC डाल के ये आपकी मेन वेबसाइट आ गई। इस मेन वेबसाइट पे गए, यहाँ से जैसे मेन वेबसाइट ओपन होती है, यहाँ पे आपका रीचेकिंग रेगुलेशन का दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है हमें। ये आपका रिजल्ट का दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था।
जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैंने बता ही दिया आपको, ये आपकी क्लास सेलेक्ट हो गई, यहाँ से रोल नंबर हो गया, यहाँ से आपका अप्लाइंग फॉर ये कैप्चा आपको यहाँ डाल के और रजिस्टर कर देना है। ठीक है, तो एक कैंडिडेट के मैं रोल नंबर टाइप कर देता हूँ फटाफट। यहाँ से कैंडिडेट के रोल नंबर टाइप कर दिए हैं मैंने। फिर इसकी क्लास चूज करूँगा, क्लास में इसका रीचेकिंग का फॉर्म भरा है मैंने, अप्लाइंग फॉर रीचेकिंग, और यहाँ पे ये कैप्चा हो गया। यहाँ से हम जैसे कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के पश्चात यहाँ पे कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल शो करेगा, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम वगैरह वगैरह। यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करेगा, सब्जेक्ट शो करेगा ये वाले ऑप्शन में। जो सब्जेक्ट आपको डालना है उसको आपको सिंपल टिक कर देना है, वो सब्जेक्ट आपका यहाँ शो करेगा, फिर आपको प्रोसीड कर देना है। ठीक है, जैसे आप प्रोसीड करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि आप यदि पेमेंट आप कर चुके हैं 36 घंटे तक आप दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे, वही पेमेंट आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। कई केस में पेंडिंग दिखा रहा है पेमेंट, उसके लिए बताया है। फीस ऊपर दिखा रखी है इन्होंने 250 रुपये रहेगी। ये आपका रीचेकिंग का फॉर्म भरा जा रहा है, सेशन आपका 2022-23 यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पे इन्होंने मांगा गया है कि जो आपकी वो है बैंक की डिटेल, वो रिफंड के लिए। ठीक है, यहाँ पे बैंक का नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच नेम, अकाउंट होल्डर कैंडिडेट का खुद का भी हो सकता है या फिर कैंडिडेट के पेरेंट्स का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। यहाँ से आप कैंडिडेट का ही अकाउंट नंबर डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कैंडिडेट के पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं और कैंडिडेट का भी खुद का भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और है आपके लिए, इसमें आप इन्होंने पूछा हुआ है सेपरेटली आप रीचेकिंग और रिलेशन दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका रिफंड की डिटेल यहाँ पे कंप्लीट मांगी गई है स्टेप में। उसके पश्चात यहाँ पे कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल मांगी गई है। ठीक है, पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट को अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है। कंप्लीट एड्रेस में आपको गांव का नाम और पोस्ट ऑफिस, तहसील, स्टेट ये सब डालना है। उसके पश्चात यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ आपको ईमेल आईडी डालना है। सिंपल इस पर आई एक्सेप्ट करके और आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट करना है। जैसे आप प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट की लगभग मैंने डिटेल डाल दी है। ये कैंडिडेट का बैंक अकाउंट डिटेल हो गया, यहाँ पे बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, या कैंडिडेट के आईएफएससी कोड है, और यहाँ पे ब्रांच का नेम है। ठीक है, टेली ब्रांच में इसका खाता है। तो ये कैंडिडेट का जो अकाउंट है, ये पहले ये बता रहे थे कि पेरेंट्स का है, लेकिन ये कैंडिडेट का खुद का अकाउंट था। बाद में मैंने इस ऑप्शन को सेल्फ सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, यदि पेरेंट्स का होता तो पेरेंट्स का नाम डाल दिया जाता, कैंडिडेट का है तो कैंडिडेट का डाल सकते हो। ठीक है, एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया, जो एड्रेस आपका है वो यहाँ से आप एड्रेस डालें, मोबाइल नंबर अपने पर्सनल डालें, जो नंबर आपका परमानेंट ऑन रहता है, और यहाँ से ईमेल आईडी, जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालनी है आपको। ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल डालने के पश्चात आपको सिंपल सबमिट करना है। जैसे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट आएगा तो जो आपका लिंक है जहाँ से आपकी पेमेंट होनी है वो खुल जाएगा। उसमें आपको डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी है, तो अपने पहले ही डेबिट कार्ड की डिटेल तैयार रखें, और आपका वो नंबर आपके पास होना चाहिए जिसमें ओटीपी जा रहा है। तो आपको अपना नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी डालने के पश्चात आपको सबमिट करना है। तो एक बार इसकी मैं डिटेल डाल के सबमिट कर देता हूँ। ऐसे कंप्लीट डिटेल होगी, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ पे पेमेंट का जो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वगैरह से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से करना ज़्यादा आसान भी है और आपकी पेमेंट भी नहीं रुकती। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको वो डालने हैं जो आप पेमेंट रिफंड के लिए, या फिर पेमेंट किसी कारण रुकती है तो उसमें आपको इस नंबर मेल आईडी से आपका इस पेमेंट गेटवे पे पेमेंट सर्च हो जाएगा। जरूरी नहीं है आप फॉर्म वाला ही डालें और आपको प्रोसीड नाउ करना है। ठीक है, आपका रुपये है तो रुपये करें या फिर अदर डेबिट कार्ड करें। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपका कार्ड होल्डर नेम पूछा जाएगा ऊपर, कि कैंडिडेट का क्या नाम है। उसके पश्चात कार्ड नंबर पूछे जाएंगे, एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर, मंथ और ईयर दोनों हो गए, फिर आपका सीवीवी हो गया, और फिर आपको कंटिन्यू करना है। ये बैंक की डिटेल आपको बिल्कुल सही डालनी है। फीस आपकी 250 रुपये कट रही है क्योंकि आपका रीचेकिंग का फॉर्म चल रहा है। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के पश्चात आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा, वहाँ आपको आपके ओटीपी डालना पड़ेगा आपको। हमने कंटिन्यू कर दिया है। अब कंटिन्यू करने के पश्चात हमारे से यहाँ ओटीपी पूछा जा रहा है, 250 रुपये की पेमेंट हो रही है, और ये हमारी डेबिट कार्ड डिटेल है, ये हमारा रुपये कार्ड था। यहाँ से हम जैसे सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद हमारे पास प्रिंट की रिसिप्ट आ जाएगी। ये आपका फाइनल रिस्पॉन्स है, यहाँ से सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ से आप कैंडिडेट का प्रिंट सेव कर सकते हैं। ये आपका ओनली फीस का प्रिंट है, और यदि आपको सेव करना है
ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ आपकी केस आईडी आ गई और यहाँ से आप सिंपल प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से मैं एक बार आपको स्टेटस चेक करना बताता हूँ। इसमें क्या करना है, जैसे आप इसके होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाने के पश्चात यहाँ से वापस आपसे डिटेल पूछेगा और ये आपके पास गेट स्टेटस का नीचे ऑप्शन था, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये रोल नंबर है आपका। ये जैसे आप रोल नंबर डालेंगे केस सिलेक्ट आपका अपने आप हो जाएगा। नहीं भी होता है तो आपके फीस वाले नंबर पे आपका केस नंबर दिया हुआ है और यहाँ से आप गेट केस करेंगे। जैसे आप गेट केस करते हैं कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और आप वापस इसको प्रिंट कर सकते हैं। जो गेट केस का स्टेटस था उसी पे आपका नंबर वगैरह शो करेगा, बार बार आपको वहीं चेक करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये आपकी कंप्लीट डिटेल होगी, फॉर्म कैसे सबमिट करना है, क्या कुछ है, कैसे स्टेटस चेक करना है, कंप्लीट डाउट इसमें दिए हुए हैं। यदि फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।